कल आप लोगों को इंटर का त्रिकोणमिति, प्रतिलोम त्रिकोणमिति आपको समझाए थे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चैप्टर का नाम है। उसमें आप लोगों को जितने सवाल आपके फर्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी के बचे हुए थे वो यहाँ पे हमने लिख दिया है और एक एक करके आपका यहाँ पे उतारेंगे भी। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन हमने लिखा है कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2। यहाँ पे हमने एक बार पुनः फार्मूला लिख दिया है, परिसर उसके बीच में या उसके बराबर होना चाहिए, उसके बाहर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए कि कास इनवर्स का परिसर कितना है, 0 और पाई के बीच में होना चाहिए। आपका अगर ये परिसर नहीं याद रहेगा या इसके मान कितने अंश का है वो नहीं याद रहेगा तो आपको फिर त्रिकोणमिति का ये चैप्टर नहीं आ पाएगा। इसलिए आप सबके सब परिसर और साथ में कितने का कितना मान होता है उसको याद रखें। अब इसको हम डायरेक्टली कल की तरह ना लगा के थोड़ा सा अलग लगा रहे हैं। कास 1/2 का मान कितना होता है, कास हाफ का मान 1/2 का मान आप लोगों को पता है कास 60 अंश होता है। कास 60 का मतलब है कास पाई/3, पाई/3 रख दिए। यहाँ पे 2 है, 2 लगा दिया, साइन इनवर्स लगा दिया। अब साइन इनवर्स 1/2 किसका मान है, साइन 1/2 साइन 30 का मान है। 30 का मतलब है 180 में जब भाग देंगे रेडियन में बनाएंगे तो पाई/6 हो गया। आई होप इतना समझ में आया होगा। ये क्यों लिख दिया, कल हम इसी को मान मान के अलग अलग लगा रहे थे, आज डायरेक्ट यहाँ लगा रहे हैं कि इसके स्थान पे ये रख सकते हैं। इतने का मान ही ये होता है, पाई/6 का मान ही 1/2 होता है, इसलिए 1/2 का मान भी पाई/sin पाई/6 होगा। यहाँ पे आप देखिए ये भी चेक करना है, कास पाई/3 रखा तो कास का जो परिसर है 0 से ज्यादा 180 से कम चलेगा। यहाँ पाई/6 साइन पर रखा, साइन का परिसर है -पाई/2 से +पाई/2 अर्थात चलेगा। आप यहाँ पे चूंकि करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स x के लिए पाई/6 बिलोंग टू -पाई/2 +पाई/2 एंड साथ ही साथ आप लिख सकते हैं 30 के लिए 0 और पाई से बिलोंग कर रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, ये कास से कास कट जाएगा। कास इनवर्स का मतलब होता है बटे नीचे था, उसी प्रकार से जैसे 1/x लिखते हैं तो x ऊपर जाता है तो x इनवर्स हो जाता है। उसी तरीके से यहाँ भी है कि आपका x पर माइनस हो गया नीचे से ऊपर जाने पर, तो ये भी नीचे है, कास से कास आपका कट गया, यहाँ साइन से साइन आपका कट गया, यहाँ पाई/3 बचा, यहाँ 2 × पाई/6 बचा, 2 3 जा हो गया। अब 1 पाई/3 प्लस 1 पाई/3 बराबर 2 पाई/3 हो गया। अर्थात इस तरीके से आपका पहला सलूशन निकला। यदि कोई बच्चा इसको देखना चाहता है तो चाहे तो स्क्रीनशॉट ले ले। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपको लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए एक क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का लिया गया है बराबर y। इसमें कुछ हल नहीं करना, ये बताने का प्रयत्न कर रहा है जो y का वैल्यू होगा वो -पाई/2 से क्या होगा, बड़ा या बराबर होगा, क्योंकि परिसर साइन का ये होता है। अर्थात ये बता रहा है y का जो वैल्यू होना चाहिए, यही कोण तो निकाल रहे हैं, यही तो एंगल निकाल रहे हैं आप, इससे बड़ा या बराबर हो या +पाई/2 से क्या हो, छोटा हो या बराबर हो। अब यहाँ पे इससे छोटा इससे बड़ा होना चाहिए, इसके बीच का एंगल होना चाहिए, इसलिए ऐसा क्वेश्चन दिया। इसको आप समझिए, ये 4 ऑप्शनल क्वेश्चन है आपका, उसमें आपका आंसर मिलेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका एक क्वेश्चन ऊपर दिया हुआ है tan इनवर्स 1 प्लस कास इनवर्स -½ प्लस साइन इनवर्स -½ tan इनवर्स 1 का मान होता है पाई/4। अब हम देखेंगे क्या पाई/4 लिखें, तो देख रहे हैं कि tan का जो परिसर होता है -90 से +90 के बीच होता है, तो बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका tan पाई/4। अब हम कास में चलते हैं। कास माइनस का मान -1/2, -1/2 का मान कितना होता है,
आप जैसा कि जानते हैं कि -1/2 का मान होता है cos 60 अंश का मान होता है। cos 60 के लिए cos का परिसर देख रहे हैं, हमको पॉजिटिव चाहिए, निगेटिव नहीं चाहिए। अर्थात हम यहाँ पे आल साइन टैन कास आपको पढ़ाए थे। आल साइन टैन कास का मतलब क्या है, यहाँ आल पॉजिटिव, यहाँ टैन पॉजिटिव, अर्थात कास निगेटिव, अर्थात 180 - 60 कर देंगे। आई मीन टैन कास 120 का मान, 120 का मतलब है पाई रेडियन में बदलेंगे तो 6 2 जा 6 3 जा, अर्थात यहाँ पे 2π/3 जिसका वैल्यू 120 का परिसर 0 से ज्यादा 180 से कम, अर्थात पाई का मान 180, अर्थात इसको हम रख सकते हैं। माइनस नहीं रख सकते थे, -60 रखते थे परिसर के बाहर चला जाता, 0 के नीचे चला जाता और रॉन्ग हो जाता। नेक्स्ट में यहाँ देखिए साइन, अब देखिए साइन ऑलरेडी आपका क्या होता है -90 + 90, अर्थात ये कितने का है -30 है, तो π/6 अर्थात इसको माइनस में ही आप रख सकते हो। अब साइन, एक मिनट यहाँ ऐसे रखना चाहिए, साइन इनवर्स साइन -π/6। अब आप देखिए ये कास इनवर्स है आपका, यहाँ आपका कास इनवर्स दिया है। अब टैन इनवर्स से टैन कटा, कास इनवर्स से कास कटा, साइन इनवर्स से साइन कटा, यहाँ पे π/4 बचा, यहाँ 2π/3 बचा, यहाँ -π/6 बचा। अब हम एलसीएम लेंगे 12 होगा, 4 3 जा 3 का पाई में गुणा किया 3π, 3 4 जा 4 2 जा 8π, 6 2 जा -2π। अब 6 और 3 जोड़ लेंगे, इसको क्या हो जाएगा 8 3 11π, 11π में से 2π निकल जाएगा, क्या बचेगा 9π/12, आई मीन 9π/12। यहाँ 3 से कटा, 3 3 जा 3 4 जा, इसका आंसर कितना आ गया 3π/4। आई होप समझ में आया होगा। सब किस एंगल में क्या रखना है, एंगल का जो मान रखना है 60 का है तो 60 का परिसर कास इनवर्स का जो होता है उसके अंदर वाले मान को रखेंगे, प्रत्येक का डबल मान होता है, आपको पहले ही बताया गया है। अब इसको हम पुनः साफ कर देते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। आपका क्वेश्चन दिया है tan√3 - sec इनवर्स -2। अब हमारा सेक का परिसर पहले देखो 0π - π/2, और जबकि tan का क्या होता है माइनस से प्लस, डायरेक्टली मान यहाँ रखा जा सकता है। यहाँ tan 60 का मान है, 60 का मतलब है π/3, क्योंकि आप 60 से भाग देंगे 180 में 6 3 18 3 जाएगा। यहाँ पे -sec इनवर्स, अब √2 है, 2 का वैल्यू कितना होता है, 2 का वैल्यू आपका कास का उल्टा सेक होता है, आई मीन 60 अंश का है। अब यहाँ पे हम -π/ क्या रख देंगे 3। अब -π/3 रखेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, tan से tan कट गया, यहाँ पे सेक रखना चाहिए, सेक के साथ तब एंगल ही बदलेगा, इससे ये कट गया। अब π/3 ब्रैकेट्स के पहले माइनस का निशान तो +π/3 बराबर 2π/3 हो गया। इस तरीके से इसका आपका आंसर आ गया 2π/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 2 sec इनवर्स 2 sin इनवर्स 1/2। अभी सेक इनवर्स का परिसर बताया कि आपका 0π से -π/2 होता है, ये तो 60 का मान है आपका, 60 का मान π/3 हो गया, π/3 बार बार वही सेक π/3 हो गया, प्लस साइन इनवर्स, ये साइन 1/2 π/6 का मान है, आई मीन 30 अंश का मान है, तो π/6 हो गया, साइन π/6, साइन से साइन कटा, सेक से सेक कटा, यहाँ 2 × π/3 अब प्लस π/6, अब 2π/3 प्लस π/6 इक्वलेंट 6, 3 2 जा 2 4 जा, 2 2 जा 4, 2 3 दूनी 6, 2 दूनी 4π, और यहाँ 6 पाइन बचा, क्या हो गया 5π/6। अब
नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन 4π/5। अब इसको हमको इनवर्स में बदलना है, थोड़ा अलग प्रकार से एंगल में दिया है। तो हमको ये पता होना चाहिए साइन इनवर्स का जो वैल्यू है 4π कभी हो नहीं सकता, क्योंकि इसके बीच आना चाहिए। तो अब इसके बीच में लाने के लिए आल साइन tan cos का प्रयोग करेंगे। पाई माइनस π/5, देख लीजिए 5 एक्का 5 में से 1 निकलेगा, यही आएगा। अब ये किस चतुर्थांश में है? 180 माइनस थीटा आल साइन। साइन ऑलरेडी यहाँ पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव होता है तो निष्पत्तियां भी 180 में नहीं बदलती, जो पहला आपको बताया था उसको देख लीजिए। अब साइन π/5 हो गया, इससे कट गया, क्या आ गया? π/5 हो गया। tan इनवर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां, tan 2π/3। अब 2π/3 tan का जो वैल्यू है वो देख रहे हैं, ये तो 120 का मान है। कैसे जानेंगे? आप देख लीजिए, पाई का मान 180, 3 6 दूनी 12, 120 अंश का है। जबकि tan क्या कहता है? मैं -90 से +90 के बीच का हूं, या इतना। अब इसको भी बदलेंगे आप, tan यहाँ tan पाई माइनस π/3 कर देंगे। 3 एक्का 3 में से 1 निकलेगा, बात यही हो गया। मगर यहाँ पे tan 180 माइनस थीटा 180 tan अभी बताया, आल साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी निगेटिव, यहाँ tan निगेटिव होगा। आई मीन tan इनवर्स से यहाँ पे आपका होगा tan π/3, वो भी काहे में? माइनस में। माइनस इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दूसरे चतुर्थांश में साइन कॉसिक पॉजिटिव होता है, बाकी निगेटिव होता है। tan से tan कट गया, क्या हो गया? -π/3। इस तरीके से आपका फर्स्ट चैप्टर समाप्त होता है। अब आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर इसका जो होगा, जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं उन सब का सलूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है। और आप लोग अपनी तैयारी करिए, जिससे बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छा अंक प्राप्त कर सके। आप लोग एक बार पुनः चौथा सवाल देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, सेक इनवर्स -2 लिखा हुआ है। यहाँ पे tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स, यहाँ पे -π/, क्या है? ये 3 किया। अब यहाँ पे हमने इधर ध्यान नहीं दिया, ये 0 और पाई के बीच आना चाहिए। 0 पाई के बीच आने के लिए यहाँ पे माइनस है आपका, तो माइनस के लिए आप क्या करेंगे? tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स पाई माइनस π/3। आई मीन अब यहाँ पे क्या करेंगे? मान वही होगा, सेक 180 माइनस थीटा, यहाँ पे साइन पॉजिटिव बाकी निगेटिव होता है। अब यहाँ आप क्या करेंगे? tan इनवर्स tan π/6 कर देंगे, यहाँ π/3 कर देंगे, √3 का मान, माइनस सेक इनवर्स, और ये क्या हो जाएगा? 2π/3 हो जाएगा। अब आपका यहाँ पे हमें सेक लिखना चाहिए था, सेक यहाँ भी सेक लिखिए। अब सेक से सेक क्या हुआ? कट गया। यहाँ tan से tan क्या हुआ? कट गया। π/3 माइनस 2π/3। अब यहाँ पे घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा? -π/3। क्वेश्चन में यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, परिसर आप ध्यान रखिएगा। यहाँ करा 0 पाई के बीच या -π/2, और मैंने वहाँ पे -π/6 निकाल दिया, जहाँ रॉन्ग हो गया था। इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, करेक्शन कर लीजिएगा। और इस प्रकार से आपका चैप्टर अब जाके पूरा समाप्त हो जाता है।